सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर व तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को भी OSD बना दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब जावेद अख्तर महमूद को OSD करते हुए उनको कोर्स में जाने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डॉक्टर साजिद चौहान को OSD करते हुए उन्हें कोर्स करने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जवेद काजी को सेक्रेटरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि शहर में हिफाजती टीकाजात की मुहिम मुतासिर होने का खदशा सामने आया। मुबैना कोताही के बाइस लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वैक्सीनेटर्स घरों में बैठकर फेक एंट्री करने लगे। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के अफसरान का गुलबर्ग में छापों के दौरान इंकशाफ। वैक्सीनेटर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए महकमे सेहत को खत लिख दिया। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। शहर में हिफाजती टीकाजात की मुहिम मुतासिर होने का खदशा सामने आया। मुबैना कोताही के बाइस लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वैक्सीनेटर्स घरों में बैठकर फेक एंट्री करने लगे। हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम के अफसरान का गुलबर्ग में छापों के दौरान बड़ा इंकशाफ सामने आया। वैक्सीनेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए महकमे सेहत को खत भी लिख दिया गया है। शहर में हिफाजती टीकाजात की मुहिम मुतासिर होने का खदशा। मुबैना कोताही के बाइस लाखों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। वैक्सीनेटर्स घरों में बैठकर फेक एंट्री करने लगे। अहवाल जानेंगे, सज्जाद हुसैन हमारे साथ हैं। सज्जाद, बताइए क्या मामला है? सज्जाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। सज्जाद, बताइए ये क्या मामला है? हुकूमत में हिफाजती टीकाजात की मुहिम जो है वो मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिफाजती टीकाजात बराए तस्हीह प्रोग्राम के अफसरान का गुलबर्ग टाउन में छापे का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के वैक्सीनेटर घरों में बैठकर जो है वो फेक एंट्रियां करने लगे हैं। वैक्सीनेटर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को जो है वो खत लिख दिया गया है और वैक्सीनेटर आंखों में धूल झोंक कर डैशबोर्ड पर बच्चों को हिफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं। खत में लिखा गया है कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में छापा के दौरान फील्ड से वैक्सीनेटर जो है वो गैब पाए गए थे। वैक्सीनेटर में अमजद फरूक, सनाउल्लाह, मुदस्सर, शाह जहूर और उमर नवाज समेत इनके सुपरवाइजर भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद ना थे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरीद को अपने मुलाजमीन की ड्यूटी बारे कुछ इल्म ना था। खत में लिखा गया है कि CO हेल्थ लाहौर ने सिस्टम की खराबी के बायस जो है वो DG हेल्थ को इस पर बाकायदा खत लिख दिया है। मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए तबादले करने के बारे में कहा गया है। जी, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया सज्जाद। खबर है कि एबट रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा है। सड़क पर गड़ा पड़ने से एबट रोड की हालत खस्ता हो चुकी है। 4 माह से जारी मरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न किए जा सके। मेन रोड पर शगाफ होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एबट रोड पर और मेरे अकब में मौजूद सड़क की दोनों जानिब ये बड़े बड़े शगाफ जो हैं वो मुतल्लिका इदारों की नाअहली का मंजर पेश करने लगे हैं। ये जो मेन रोड है ये एबट रोड है और मेरे अकब में यहाँ पर शिमला पहाड़ी मौजूद है। इसके अलावा मेरे उल्टे जानिब जो है वो रास्ता है जो रेलवे स्टेशन को जाता है और ये मेन चौक का रास्ता बनता है। बताया जाता है कि मुबैना तौर पर तकरीबन 4 महीने कबल जो है यहाँ पर सीवरेज के काम के लिए 2 बड़े खड्डे खोदे गए और उसके बाद उनको वैसे ही मिट्टी के साथ ढक दिया गया। ना किसी को बताया गया कि इसके आगे क्या प्रोसीजर है, ना तो ये मालूम है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं जो पैच वर्क का काम करते हैं उन तक ये इल्म भी है कि नहीं है।
یہ اس وقت اتنی تیز چلتی سڑک ہے کہ یہاں پر جو ہے تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ گاڑی آتی ہے اور یہ جو بڑے بڑے شگاف ہیں یہ گاڑیوں کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا چلوں تو اس سڑک کے اس حصے پر اسٹریٹ لائٹ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے, جس کے باعث رات کو جو آنے والے شہری ہیں جن کو اس سڑک کا معلوم نہیں اور جن کا یہاں سے روز کا گزر نہیں ہے, وہ جب اس شگاف میں لگتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر حادثے بھی ہونے شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں ٹریفک کی روانی کی بات کروں تو ٹریفک کی روانی اس طریقے سے ہے کہ جن کو تو اس سڑک کا معلوم ہے وہ اپنی گاڑی سڑک کے جو بالکل آخری کنارہ ہے اس سے سائڈ سے گزار لیتے ہیں, لیکن جن کو نہیں پتا وہ اسی شگاف اور انہی گٹرز کے اندر آ کے ان کی گاڑی لگتی ہے اور اس کے بعد نقصان کا جو ہے وہ ذمہ اٹھانا پڑتا ہے. اس کے بعد جس شہری کو اس سڑک کا نہیں پتا وہ رات کے اندھیرے میں حادثے کا شکار بھی ہونا شروع ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس سڑک پر سے جو ہے وہ کسی اعلیٰ حکام یا پھر اعلیٰ سرکاری افسر کا گزر ہوگا جو اس سڑک کو دیکھے گا, اس سڑک کے حالات کو دیکھے گا اور اس کو پھر جو ہے وہ متعلقہ اداروں کے کانوں پر جوں رنگے گی اور اس کے بعد اس کا پیچ ورک جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. ابھی تک صرف یہی معلوم ہے کہ سیوریج کا کام کیا گیا تھا, اب یہ معلوم نہیں کہ پیچ ورک کرنے والے متعلقہ اداروں کو بتایا گیا یا پر نہیں. ٹھیک ہے, حمزہ خورشید اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. شہداء کی فیملیز کی ڈی آئی جی آپریشن دفتر آمد. شہید کانسٹیبل عامر مشتاق کی بیٹی اریبہ عامر کی ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات. سید علی ناصر رضوی کا شہید کی بیٹی سے والہانہ محبت کا اظہار. ڈی آئی جی آپریشن نے شہید کی بیٹی کو اعزازی طور پر اپنی نشست اور سٹک پیش کی. ڈی آئی جی آپریشن نے اریبہ عامر کو جدید لیپ ٹاپ دلوانے کا وعدہ پورا کر دیا. وعدہ پورا کر دیا ہے. اس حوالے سے احوال جانیں گے شہزیب شہزاد سے. جی شہزیب. جو بالکل شہداء کی فیملیز کی ڈی آئی جی آپریشن دفتر آمد کا سلسلہ جاری ہے. سید علی ناصر رضوی نے شہید کانسٹیبل عامر مشتاق کی بیٹی اریبہ عامر کی خصوصی ملاقات کی ہے, جبکہ سید علی ناصر رضوی کا شہید کی بیٹی سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا ہے. ڈی آئی جی نے شہید کی بیٹی کو اعزازی طور پر اپنی نشست اور سٹک بھی پیش کی ہے. اریبہ عامر نے بطور اعزازی ڈی آئی جی آپریشن آرڈر بھی جاری کر دیے, جبکہ پولیس اہلکاروں نے شہید کی بیٹی کو سیلیوٹ بھی پیش کی ہے. ڈی آئی جی نے اریبہ عامر سے اس کی سالگرہ پر کیا گیا جدید لیپ ٹاپ دلوانے کا وعدہ بھی پورا کر دیا ہے, جبکہ ڈی آئی جی نے اریبہ عامر کو لاہور میں شہداء کوٹے سے پلاٹ دلوانے کا بھی وعدہ کیا ہے. ڈی آئی جی آپریشن کا اریبہ عامر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا, جبکہ اس موقع پہ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر لاہور پولیس فائل کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. شہداء کے بچے ہمارے بچے ہیں, شہداء کی فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. شہداء کی فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. شہزیب اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. خبر یہ ہے کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا گلبرگ سپورٹس کمپلیکس گرو مانگٹ کا دورہ, تمام سیکشنز کا جائزہ لیا. چیف انجینئر اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ. کمشنر لاہور کا کہنا تھا سپورٹس کمپلیکس گرو مانگٹ ایل ڈی اے کا سب سے بہترین سپورٹس کمپلیکس ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین, اس دورے کا احوال بتائیے. شہر لاہور میں غیر نصابی سرگرمیوں اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے مختلف مقامات پر 11 سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کا کام جاری ہے. اس سلسلے میں گلبرگ میں گرو مانگٹ روڈ پر بھی جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہ زیر تعمیر ہے, جو کہ جلد مکمل ہونے والا ہے اور ایل ڈی اے کی طرف سے اس کو جلد کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. تو اسی تناظر میں کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی جانب سے گلبرگ سپورٹس کمپلیکس گرو مانگٹ روڈ کا دورہ کیا گیا, جہاں پر چیف انجینئر اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے بریفنگ دی گئی. اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہر کی پرائم لوکیشن پر اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کمپلیکس بنایا گیا ہے. 49 کنال پر مشتمل گلبرگ سپورٹس کمپلیکس گرو مانگٹ شہر کا بہترین سپورٹس کمپلیکس ہوگا, جبکہ سپورٹس کمپلیکس میں مرد و خواتین کے لیے 20 سے زائد کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کی سہولیات موجود ہیں, جبکہ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ جم اور سوئمنگ پول بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس کمپلیکس میں انڈور آؤٹ ڈور سپورٹس اور جوگنگ ٹریک اور ای لائبریری کی سہولیات موجود ہیں. اس موقع پر کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے نے گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کے تمام سیکشنز کا جائزہ لیا, جبکہ سپورٹس کمپلیکس سے ملحقہ دکانوں اور کمرشل جگہ کا بزنس پرپوزل بھی طلب کر لیا. اس دورے کے دوران ڈی جی ایل ڈی اے کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف, چیف انجینئر ایل ڈی اے اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.
खबर यह है कि महंगी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों के इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। महंगी बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों में होगा तो नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास है, विफाकी हुकूमत को नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने 1977 का एक्ट कल अदम करार दे दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर 27 सफ़ात पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि सूबाई हुकूमत बेहतर तरीके से चीनी और अशिया खुरोनोश की कीमतें मुकर्रर कर सकती है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। एक सूबा दूसरे सूबे के साथ अशिया खुरोनोश की तजारत भी कर सकता है। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि सूबे 1977 का एक्ट नहीं अपना सकते। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक कानून साजी सूबाई असम्बली का इख्तियार है। 1977 के का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में होता है या नहीं, इस बारे में फैसला नहीं कर सकते क्योंकि वो मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सब्जी मंडी बादामी बाग की शहर से मुंतकली मुस्तरद कर दी गई है। मंडी के ताजरों और आड़तियों ने मंडी की मुंतकली को जिला बदर करार देते हुए शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। बादामी बाग सब्जी मंडी के आड़तियों और ताजरों का एहतजाज। सब्जी मंडी की मुंतकली को जिला बदरी करार दे दिया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मंडी की मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मंडी जिला लाहौर से निकालकर जिला शेखुपुरा मुंतकिल की जा रही है। 40 किलोमीटर दूर मंडी की मुंतकली मंजूर नहीं। हम भी चाहते हैं कि मंडी शिफ्ट होनी चाहिए और हम गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, रूडा के अंडर हम नहीं आते। हम अंडर पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जहाँ गएगी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन ज़िला लाहौर के अंदर जिस जगह हम खड़े हैं ना, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर पे वाक़या है वो वाली मंडी। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है महंगाई हो जाएगी। अब जो बंदा 5,000 की या 10,000 की सब्ज़ी लेके आएगा वो 2 से 3,000 रुपये किराया तो देगा ना, तो महंगाई भी बढ़ेगी। फिर वहाँ इतनी दूर कौन जाएगा सब्ज़ी लेने के लिए। मुजाहिरीन ने निगरान वज़ीर आला और वज़ीर ज़राअत से अपील की कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर करें। अगर मुतालबात ना माने गए तो पंजाब भर की सब्जी मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा सीएम पंजाब से और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी यही है कि आप इस चीज़ को खुद सोच लें कि ज़िला लाहौर की मंडी कैसे ज़िला शेखुपुरा में जाके वो ऑपरेट कर सकती है। मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो ये एहतजाज जो है तकरीबन हम हर हफ्ते यहाँ पे करेंगे और मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए हम पूरे पंजाब की मंडियों को बंद करने का ऐलान करेंगे। मुजाहिरीन ने एहतजाजन सब्जियों की नीलामी भी इलामती तौर पर मुअत्तल कर दी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एजेंडा देंगे। सानहा जड़ावाला में मुलव्विस तमाम अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लाहौर में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग का मशावरती इजलास हुआ। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे, कर्ज, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया। कौमी सतह पर अक़लियतों की आवाज़ को ताकतवर और तवाना बनाकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद शजरकारी को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के इंकशाफ PHA ने शजरकारी की मद में दीगर अथॉरिटी से 51 करोड़ 38 लाख 50 हज़ार रुपए की रिकवरी भी ना की। ऑडिटर जनरल ने वसूली ना करने पर एतराज़ उठा दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट।
समूह के तदारुक में इदारों की एक और नाअहली सामने आ गई। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद शजरकारी को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ, मेगा प्रोजेक्ट पर शजरकारी के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया। PHA ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी न की। जुलाई 2011 में सरकारी नोटिफिकेशन में PHA को मेगा प्रोजेक्ट का 1% वसूल करने का हुक्म दिया गया और PHA को 1% रकम लेकर शजरकारी की हिदायत की गई। LDA ने मासी में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए मगर PHA को पैसे न दिए। PHA की जानिब से रिकवरी न करने पर ऑडिटर जनरल का एतराज सामने आ गया। ऑडिटर जनरल के एतराज के बावजूद PHA ने रिकवरी न की। PHA इंतजामिया का कहना है कि वसूलियों का मामला पंजाब हुकूमत के सामने उठाया गया है और फंड्स के इजरा की सिफारिश की है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में वर्ल्ड टीचर्स डे पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा व तालबात और कॉलेज इंतज़ामिया ने असातिज़ा किराम को खराज तहसीन पेश किया और केक काटा। असातिज़ा को खिदमात के एतराफ़ में तारीफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्तकबिल के मेमारों को कौम का सलाम। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में वर्ल्ड टीचर्स डे पर तकरीब का एहतमाम। गर्ल्स और बॉयज़ कैंपस में असातिज़ा इकराम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब सजाई गई। प्रिंसिपल हमजा जफर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। असातिज़ा इकराम की काविशों को सराहने के लिए केक काटा गया और तारीफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस के असातिज़ा ने कहा कि टीचर्स किसी भी तालीमी इदारे का सरमाया होते हैं और पंजाब कॉलेज इस सरमाए की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। It's been a pleasure to work with Punjab group of colleges from past couple of years. तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ। टीचर्स जो हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सरमाया होते हैं, तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये अपने सरमाए को बहुत सराहता है और उनका बहुत ख्याल रखता है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है इट्स नंबर 1 कॉलेज। इससे आगे अगर आप कॉलेज लेवल पे देखते हैं तो कुछ सोचते ही नहीं है। तो चूँकि somehow कहा जाता है कि you take care of your teachers, teachers are ultimately will take care of your students. टीचर की एग्जांपल बेसिकली उस रोड की तरह है जो खुद तो वहीं रहता है लेकिन उसके ऊपर चलता हुआ हर मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। टीचर्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो वहीं रह जाते हैं, उसी कॉलेज में रह जाएंगे लेकिन उनके थ्रू स्टूडेंट जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस के तलबा और तालिबात ने कहा कि टीचर्स हमारे लिए सारा साल मेहनत करते हैं, तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज टीचर्स डे है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं पंजाब कॉलेज के। हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बाकी और भी जो हमें मुश्किलें होती हैं उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आज 5 अक्टूबर है और टीचर्स डे है, तो हम यहाँ पे टीचर्स डे को अप्रिशिएट करें। जिस तरीके से वो पूरा साल हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आज का दिन हम लोग उनको अप्रिशिएट करने के लिए गुजारेंगे। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एयरलाइन कैंपस की तरफ से हम ये टीचर्स के लिए एक ख़ास प्रिंसिपल साहब ने इवेंट कराया ऑर्गेनाइज, और क्योंकि ये सारा साल हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, तो एक दिन ऐसा इनके लिए मखसूस किया गया कि हम भी इनके लिए कुछ करें। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस के प्रिंसिपल हमजा जफर का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में असातिज़ा के किरदार को उजागर करना है। उस्ताद उस हस्ती का नाम है जो अपने शागिर्दों को अपने से आगे बढ़ता देखकर खुश हो जाते हैं।